अगर ये जो FIR कराई भी गई है, कोर्ट जाएगी तो कोर्ट भी यही कहेगी कि वहां पर कहावतों और लोकोक्तियों का व्याख्यान चल रहा है। एक मामूली सी बात ने ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि वो एक नंबर के बेवकूफ की तुलना तो वैसे से कर दी उन्होंने। देखिए, कोई नहीं की है, कहीं नहीं की, ये कहावत का कही गई है और बहुत सारी कहावत तो हम भी सुना इस कहावत से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। तो वो जो यदुमुल्ला कह रहा है, वो जो कहावतें हिरगड़रिया बाजी चोर धरतंगई तोड़, तो उसे भी तो अब ये फील होगा ना कि इससे वो अपने आप को जलील महसूस करता है। तो राजकुमार भाटी जी के साथ 100% कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हम लोग तो इस बयान से बहुत जो खुश हैं जो है। साथियों नमस्कार, इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी के बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जी हैं। बातचीत करते हैं इसको लेकर क्या सोचते हैं, और जो बहुजन आवाज है या कह लीजिए बहुजन चिंतक भी हैं, तो बहुजनों की क्या इस पर राय है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। जय भीम जय पेरियार। सवाल यह है सर कि जिस तरीके से राजकुमार भाटी जी ने बयान दिया, एक कहावत की उन्होंने चर्चा की, उसके बाद इस तरीके का बवाल मचा हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग इस बारे में बवाल कर रहे हैं या जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, उनको पहले उनका पूरा वीडियो सुनना चाहिए जी। कि उन्होंने कहा क्या है एक्चुअली में। आधी अधूरी क्लिप को काट करके दिखाना जो है, ये क्या जो है संदेश जाता है। नहीं तो उसके पीछे की मंशा क्या लगती है? अगर मान लीजिए ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर क्लिप देखता होगा तो वो पूरी देखेगा, उसके तह तक जाएगा, उसके बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया देता है। शिक्षित या पढ़ा लिखा कह लीजिए, जैसे आपके सामने ही कोई चीज आती है तो पहले आप उसको बिल्कुल जांच रखेंगे, उसके बाद उसको प्रतिक्रिया देंगे। यही तो एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। लेकिन जो लोग समझदार नहीं है, जो लोग सो कॉल्ड बुद्धिजीवी बनते हैं जो है, वो लोग केवल आधी अधूरी बातों की बात करते हैं। उसके बाद जैसे एक कहावत कही गई है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहावत है। और ऐसी ही कहावत जो है राजकुमार भाटी जी ने भी कही है। कैसे कही कि जब वो BA कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक मित्र है हमारे साथ, अब बार बार ये दुआ सुनाता, अहिर गुज्जर कंजर बिल्ली बंदर, ये छौ ना होते तो खुले किवाड़ सोते। ठीक है, तो उनके मित्र ने कहा कि ये वाली जो मैं कह रहा हूँ ये सुना देना, तो नहीं बोले। तो उन्होंने क्या सुना है, ब्राह्मण भली न बैस्या इनमें भला न कोई, कोई कोई तो बैस्या भली ब्राह्मण भला न कोई। तो ये एकदम कहावत है ना। नहीं तो टारगेट उन्होंने तो ब्राह्मणों को टारगेट कर दिया ना। ब्राह्मणों की तुलना तो वैसे से कर दी उन्होंने। देखिए, कोई नहीं की है, कहीं नहीं की, ये कहावत का कही गई है। और बहुत सारी कहावत तो हम भी सुना दें। अहिर गड़ेरिया को कुर्मी छोड़, धर सारे का टंगड़ी तोड़, ये किसने कहा भाई? ये कहावत किसने कही जो है? किसी ने तो कही होगी। पहले तो जो दलित समाज था, जो OBC समाज था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं जो है। तो ये कहावत जो उच्च जात के लोग हैं, जो अपने आप को सर्वोच्च कहते हैं, जैसे चाहे ब्राह्मण समाज हुआ, चाहे क्षत्रिय समाज हो गया, उन्होंने ही तो बनाई होगी। अब अहिर की बुद्धि जो है घुटने में होती है, और अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। ये किसने बनाया जो है? ये किसने बना? और ये कहावतें आज प्रचलित हैं जो है। और ऐसे ही अगर हर कहावत पे विवाद होता रहा जो है, तो जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि जातिगत जनगणना हो गया, UGC हो गया, भाईचारा समानता हो गया, उसे तो ध्यान भटका करके, उससे ध्यान भटकाने के लिए ही इतना लफड़ा किया जा रहा है। बाकी इतनी कहावतें प्रचलित हैं। और सुनाए, जात का चमार नाम रजरनिया, ये भी तो है कहावत जो है। ये कहावत किसने बनाई भाई? उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जा जो है। जागल कोईरी सुतल कोईरी साग बराबर, और जागल कोईरी आग बराबर, ये कहावत को कौन बनाया जो है? हमने बनाया क्या?
तो कहीं ना कहीं जो राजकुमार भाटी जी के बयान को लेकर ब्राह्मणों में नाराजगी दिखाई दे रही। और बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जिन्होंने विरोध किया, कुछ लोगों ने तो उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। और जब आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ था ही नहीं, उनको पहले पूरी वीडियो तो प्रसंग को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें नहीं था तो समाजवादी पार्टी की नेता ही क्यों विरोध करने उतर आए? भाई देखिए, ब्राह्मण समाज ये है, ऐसा समाज है जब दूसरा कोई बोलता है जो है, तब उस पर, जब दूसरे के लिए बोली जाती है तब उस पर जो है बात नहीं करता। अगर ब्राह्मण समाज को इतना ही प्रेम है समाजवादी पार्टी से और दलित, ओबीसी, शूद्र समाज से, तो जो और जो चौपाइयां या दोहे या लोकोक्तियां, कहावतें बनी हैं उनके ऊपर चर्चा करे, सदन में जो है उनको बैन करने की मांग करे। उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? सूतल कोयरी साग बराबर, जागल कोयरी आग बराबर, उस पर बात जो क्यों नहीं हो रही है? अहिर गड़ेरिया को कुर्मी छोड़, धर साड़े का टंगड़ी तोड़, उसके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है भाई? केवल इसी के ऊपर जब बात होगी जो ब्राह्मणों के लिए कही गई बात, बाकी हम लोग जब बेवकूफ, हम लोग की कोई इज्जत नहीं। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ बहुजन चिंतक अचल सिद्धार्थ जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। लगातार सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं और आपने देखा होगा जिस तरीके की हालात सोशल मीडिया पर हैं और जिस तरीके के टिप्पणियां आ रही हैं, चाहे वो बहुजन समाज को लेकर हो। बहुजन समाज कहीं न कहीं भाटी जी के समर्थन में खड़ा है, ब्राह्मण समाज, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के भी ब्राह्मण समाज के नेता इनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो क्या उन्होंने ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर उन्होंने कहा तो क्या इसके पीछे का मर्म क्या था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण अपने आप को कहता है कि वो धरती पर देवता है, धरती पे सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन एक मामूली सी बात ने ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि वो एक नंबर के बेवकूफ हैं। अनर्थ को अर्थ बनाने में लगे रहते हैं और अर्थ को अनर्थ बनाने लगे। तो यहाँ पर उन्होंने अर्थ बनाया कि अनर्थ बनाया? यहाँ पे अनर्थ ही तो निकाला, अर्थ कहा गया था वहां पर। यानी अगर मेरे ऊपर कोई घटना घटी है और मैं अपनी घटना अपबीती किसी को सुना रहा हूं, और तो क्या अपबीती से किसी की भावना भड़क सकती है? नहीं भड़क सकती ना, क्योंकि मेरे ऊपर बीती है। जब मुझे कहा जा रहा था, है ना, वही तो मैंने बताया, वही भाटी जी ने जो उनके साथ बीता वो बताया, और जब वो बीता हुआ उन्होंने बता दिया, संस्मरण से तकलीफ क्यों हो रही है? अब आप सोचिए क्यों हो रही है? गांव में कहावत कही गई है, कान न टो कौआ खदेड़ लो, है ना। तो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को श्रेष्ठ देवता बताते हैं, इन्होंने केवल ब्राह्मणों को अपने एकजुट करने के लिए ये मुद्दा उठाया है। बाकी किसी भी व्यक्ति से अगर ये जो FIR कराई भी गई है, कोर्ट जाएगी तो कोर्ट भी यही कहेगी कि वहां पर कहावतों और लोकोक्तियों का व्याख्यान चल रहा था। अच्छा, आप एक वकील के तौर पर भी यही बात कहते हैं? जी बिल्कुल, कानून भी यही कहता है। कानून भी यही कहता है भाई। कार्यक्रम है पिछड़ों को न्याय दिलाने का, तो उसमें पिछड़ों के प्रति अन्याय कौन कर रहा है? जब इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे तो कैसे हम पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल है। अब जो शोषक है, शोषक का नाम नहीं लेंगे तो कैसे हम अपनी बात कहेंगे? ये सारी बातें सोचने वाली हैं। केवल इन्होंने जो जिसको बोलते हैं ना कमल छाप जनेऊ, कमल छाप जनेऊ जिसके गले में है, वो लगातार यही एक काम कर रहा है कि किस तरह से जो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं उन्हें कैसे भड़का के अलग किया जाए। तो क्या समाजवादी पार्टी के भी ब्राह्मण कमल छाप जनेऊ पहने? भाई वही मैं कह रहा हूं। भाई आप देखिए, मनोज पांडे कमल छाप जनेऊ पहना था कि नहीं पहना था? पहना था ना। वो तो भाग गए। तो उसका जनेऊ स्वामी प्रसाद मौर्य के पानी डाल देने से उसका जनेऊ दिखने लगा, तो वो भागा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो भाग के पहुंच गया अपने जगह पे। तो अभी भी बहुत सारे जनेऊ वाले हैं कमल छाप, लेकिन बस यही है कि पानी डालने वाला कौन है। अब राजकुमार भाटी जी ने भी पानी डाला है, उनका भी जनेऊ झलक रहा है कमल छाप। और जल्दी ही अभी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अंदेशा ये है कि अभी चुपचाप वो टिकट के लिए दौड़ में लगे हैं। टिकट लेंगे, जीतेंगे, विधायक बनेंगे और जाके फिर उसी अपने कमल छाप जनेऊ से जुड़ जाएंगे आने वाले समय में। तो राजकुमार भाटी जी ने एक भी बात गलत नहीं कही है। बहुत सारी कहावतें इस तरह हमारे समाज में प्रचलन में है। अगर आपत्ति है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, अपने को देवता और श्रेष्ठ कहता है, तो उसे सबसे पहले
आगे बढ़कर जितनी भी कहावतें हैं, इन कहावतों को प्रतिबंध लगाएं। जिस प्रकार धाराएं बनी हैं हर चीज बोलने पर, उसी तरह इसको भी भावना भड़काने में शामिल करवाएं, नहीं कहावतें कही जाती रहेंगी। क्योंकि वो भी कहते हैं, आज देखिए यदमुल्ला शब्द का प्रयोग जाके सोशल मीडिया पे देखिए कितने शौक से कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण वैश्या वहां पे बोला, खाली क्या बोला है कि ब्राह्मण से वैश्या भली, है ना, तो तुलना की है ना, खाली ये तो नहीं कहा है कि तुम हो। और पूरे देश के जितने ब्राह्मण हैं उसको सिद्ध करने में लग गए हैं कि नहीं नहीं हम नहीं हैं उनके तुलना में। अरे तुम चुप रहते, ये मामला ही ना उड़ता। अब तो सबके दिमाग में जा रहा होगा, क्या वास्तव में ये मामला ऐसा था तभी चिढ़ रहे हैं क्या? नहीं, सवाल तो ये भी उठता है कि उनको ये ऐसा कहने की जरूरत ही क्यों पड़ गई कि उनको ऐसा कहना पड़ा, जबकि पार्टी लाइन से भी अलग है वो। क्या चीज कि किसी जाति धर्म पे टारगेट नहीं करना है। तो उन्होंने कहा टारगेट किया है भाई? टारगेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं टारगेट किया है। अब मैं कोई कहावत बोल दूं जो कही गई है तो वो टारगेट करना थोड़ी हुआ। जो शब्द हमारे समाज में प्रचलन में है, प्रचलन वाले शब्दों को कैसे आप टारगेट करना कह देंगे? जो कह रहा है कि ये टारगेट किया है वो महाधूर्त है। पहली बात, उसने पूरा जो भाटी जी हैं उनका भाषण पूरा सुना ही नहीं, और अगर भाषण पूरा सुना होता तो 7 सेकंड में कूदने ना लगता। जिस प्रकार कूदा है वो, उससे साफ साफ पता चलता है कि बड़ा उथला है वो। ठीक है, लेकिन सवाल ये आखिरी सवाल होगा कि बहुजन इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? जो बहुजन समाज की आवाज है और लोग बहुजन में तमाम सोशल मीडिया पे समर्थन कर रहे हैं भाटी जी का, तो बहुजन समाज इसको लेकर क्या सोच रहा है? भाई हमें तो बड़ा मतलब ये समझिए गर्व फील हो रहा है कि हम लोगों को किस प्रकार नीचा दिखाया जाता था ऐसी कहावतें कह कह के, है ना। तो जिन कहावतों से हम अपने आप को जलील फील करते थे, आज वो भी उन्हीं कहावतों से खुद भी जलील फील कर रहे हैं। ये अनुभूति तो उनको हुई, और ये अनुभूति होना जरूरी है, तभी वो हमें नहीं कहेगा, है ना। जब उसे महसूस हो रहा है कि इस कहावत से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, तो वो जो यदमुल्ला कह रहा है या वो जो कहावतें हिरगड़रिया पासी चोर धर टंगई तोड़, तो उसे भी तो अब ये फील होगा ना कि इससे वो अपने आप को जलील महसूस करता है ना। तो अब ये थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि अब उनके मन में भी हमारे प्रति सम्मान की भावना आएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, जो बहुजन समाज है उसको लेकर क्या सोच रहा है? बहुजन समाज का जो प्रतिक्रिया है जो है वो बहुत ही सार्थक है जो है, और वो राजकुमार भाटी जी के साथ 100% कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हम लोग तो इस बयान से बहुत जो खुश हैं जो है। हाँ, तो ये हम बहुजन समाज के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उन्होंने किसी समाज को टारगेट नहीं किया। उन्होंने जो तमाम पहले समाज में लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं उसकी एक चर्चा की है, और उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से हम लोगों पर इस्तेमाल होता था, एक दूसरे को क्रिया और प्रतिक्रिया का तैयार किया गया था। लोग वो हमको कहते थे तो कुछ लोग उनको भी इस तरीके से कहते थे। इसकी चर्चा की, इसको लेकर एक समाज जो तथाकथित बुद्धिजीवी है वो भड़क उठा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, तमाम गालियां लिख रहा है सोशल मीडिया पर और उसकी चर्चाएं कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से भाटी जी को बर्खास्त किया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी इस पर क्या प्रक्रिया देती है अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। आगे जो कुछ होगा अपडेट आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।